हेलो, वेलकम ऑन एसीएफ। हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे मैथ ट्यूटोरियल जिसमें आप टॉपिक पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में जो आप आज पढ़ने वाले हैं, देख लेते हैं एक बार आज आप क्या क्या ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो आप जो आज ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, आपका एक पूरा का मैंने टेबल कंटेंट स्टार्ट किया है जिसमें आप पढ़ेंगे आज व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो इसमें आपको बताया जाएगा ट्रिग्नोमेट्री क्या है, कब स्टार्ट हुई थी, क्यों ज़रूरत पड़ी थी ट्रिग्नोमेट्री की। नेक्स्ट, राइट ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपका क्या होता है, एक राइट ट्रायंगल होता है। आपको पता है ट्रायंगल 3 टाइप से डिवाइड किए गए हैं एंगल के बेस पर। ओके, साइड के बेस पर भी और एंगल के बेस पर भी। तो ट्रायंगल जो हैं आपके वो एंगल के बेस पर होते हैं, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है वो राइट ट्रायंगल एंगल पर बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आज आप यहाँ पे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका यहाँ पे हाउ टू लर्न दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, राइट। अब ये भी बहुत सारी चीज़ें जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉमन एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड हाउ टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रॉब्लम्स। ओके, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स देने वाले हैं तो उसमें जो आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ओके, तो आपको अपनी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ट करनी होगी जिससे कि आप एग्ज़ाम टाइम में बिल्कुल भी पैनिक ना हो और अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। अगर आप पहले से प्रिपेयर होंगे तो आप लास्ट टाइम में पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों में ट्रिग्नोमेट्री का एक डर बैठा हुआ है, एक फोबिया है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से वो बचते हैं, लेकिन मैं आशा करती हूँ और पूरी उम्मीद करूँगी, अपना पूरा पूरा ट्राई करूँगी कि आप लोग ट्रिग्नोमेट्री से अब डरना बंद कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर आज मैं बता देती हूँ आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं, आप यहाँ से आज 1, 2 एंड 3 ये 3 चीज़ें आज आपकी मैं क्लियर कराने वाली हूँ। ओके, तो अटेंशन चाहिए बस मुझे आपका, और कुछ नहीं। चलिए फिर लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मैंने आपको बताया था कि आप पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम ग्रीक ट्रिग्नोन, ट्रायंगल, ओके, एंड मेट्रन मतलब मेजर। तो ग्रीक वर्ड है ट्रिगोनॉन। ट्रिगोनॉन मतलब कि 3 एंगल वाला ट्रीएंगल, एंड मेट्रॉन मतलब मेजर। तो जिसमें ट्रीएंगल का मेजरमेंट किया जाता है, दैट्स कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ओके, एंड ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग लेंथ्स एंड एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, तो ये क्या है आपकी, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। इसमें आप क्या पढ़ते हैं, रिलेशनशिप पढ़ते हैं किस किस की, जो आपका एक ट्रायंगल है उसकी लेंथ और उसके एंगल की, राइट। अब अगर कुछ बच्चों को एंगल नहीं पता हो तो मैं बता देती हूँ एंगल क्या है आपका। देखिए, जो आपकी जो 2 एडजेसेंट साइड्स होती हैं, ठीक है, तो ये जो कॉमन वर्टेक्स है ये ही क्या है आपका एंगल। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे द फील्ड इमर्स ड्यूरिंग द 3rd century BC फ्रॉम एप्लीकेशंस ऑफ ज्योमेट्री टू एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़, ठीक है। ये जो फील्ड था ये एमर्स्ड हो गया था, मतलब मिल गया था 3rd century BC में एप्लीकेशंस ऑफ ज्योमेट्री टू एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी। ये ज्योमेट्री की एप्लीकेशंस मतलब जहाँ पर आप ज्योमेट्री, आप एक तरीके से देखिए ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल एक ज्योमेट्री ही तो है, ठीक है। ओके, तो लेकिन ज्योमेट्री एप्लीकेशन से ये एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज़ में ट्रांसफ़र या इमर्स्ड हो गया था, मिल गया था उसके साथ जाके। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री इज मोस्ट सिंपली एसोसिएटेड विथ प्लानर राइट एंगल ट्रायंगल्स। ओके, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है सिंपली एसोसिएट होती है किससे, राइट एंगल ट्रायंगल से। ध्यान रखना,
किससे? राइट एंगल ट्रायंगल। एंड राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, ईच ऑफ विच इज़ अ टू डायमेंशनल ट्रायंगल विद वन एंगल इक्वल टू 90 डिग्रीज। ओके, तो इसमें आपका क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। जो इसकी टू डायमेंशन है, मतलब जो इसकी दो लेंथ है, ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ओके, तो ये है आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्री में। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है इसमें, देखिए, राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अभी मैंने बताया था आप राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी पढ़ने वाले हैं, राइट। तो देखिए, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल लिया है यहाँ पे ABC, राइट। ये एक ट्रायंगल है ABC। यहाँ पे ये जो होता है ये हाइपोटेनियस है, एंड ये इसका बेस है, एंड ये परपेंडिकुलर है, राइट। ये परपेंडिकुलर है। एक चीज़ और देखिए, जो हमारा ये हाइपोटेनियस होती है, ये ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड है। ये बेस है एंड ये परपेंडिकुलर है। क्या है? बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। याद रहेगा, ABC, राइट। ये एंगल है यहाँ पे, एंड ये क्या है आपका? ये 90 डिग्री है। ओके, अब आपको मैं बता दूं कि आपने PGD मतलब पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, जिसमें आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। याद है ना वो आप सभी को? ठीक है, तो चलिए फिर मैं नेक्स्ट आगे आपको बताती हूँ। नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ पे मैंने ना एंगल ए के बेस पर यहाँ पे रेशोज़ बताए हैं, ठीक। अभी आगे मैं रेशोज़ की बात करूँगी यहाँ पे, लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पे जो बेस है, बेस क्या होता है आपका? साइड एडजेसेंट टू एंगल। ओके, अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे ये लिया है, अब अगर मैं एंगल यहाँ पे ये ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया A और यहाँ पे कर दिया B और यहाँ पे कर दिया C। एंगल B से अगर मैं बात करूँ, तो अब एंगल B का जो बेस है वो क्या होगा? एंगल B का बेस जो होगा आपका वो होगा AB, ठीक है। अब परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर AC। इसमें क्या था? परपेंडिकुलर BC था, ओके। और बेस क्या था? AB था। इसमें बेस AB ही है, लेकिन देखिए परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? BC और यहाँ पे AC। समझ आ रहा है? अब हाइपोटेनियस देखिए, यहाँ पे AC है और यहाँ पे BC है। दैट मीन्स आपने क्या देखा बताइए। अब एक बात देखिए, जो यहाँ पे ट्रायंगल है, ठीक है, तो बेस और परपेंडिकुलर ये चेंज हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हाइपोटेनियस है ये कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब कि अगर आप इस वाले एंगल के उससे ले रहे हैं B के, अभी तो आप एंगल A को लेके चल रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे मैंने लिखा है ना यहाँ पे टर्म फॉर एंगल A, अच्छे से समझिए। अगर मैं यहाँ पे एंगल B लेके चलूँ, राइट, तो क्या बनेगा? मेरा बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। देखते हैं एक बार। देखिए, परपेंडिकुलर क्या होता है? जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। बेस क्या होता है आपका? साइड एडजेसेंट टू एंगल। तो एडजेसेंट टू एंगल ये देखिए क्या होगी? AB, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या होता है? साइड अपोजिट टू एंगल, ठीक है। लेकिन परपेंडिकुलर इसमें होगा आपका B के लिए बात कर रही हूँ अगर मैं, तो जो B का परपेंडिकुलर है यहाँ पे वो तो यही है BC, ठीक है। और इसका कितना है यहाँ पे? AC, ठीक। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे तो साइड अपोजिट टू एंगल दिया हुआ है परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है, लेकिन आप इसकी जो परपेंडिकुलर है BC है तो इसके अपोजिट ही नहीं है। तो देखिए बच्चों, सिंपल सी बात है, आप मुझे बताइए ट्रिग्नोमेट्री में ना एंगल A और एंगल C के बेस पर ही आप बात करेंगे, ठीक है। नॉन राइट एंगल ट्रायंगल पे बात की जाएगी यहाँ पे। अगर आप एंगल A ले रहे हो तो A बेस होगा AB, परपेंडिकुलर होगा BC एंड हाइपोटेनस होगा AC। अब मैं एक बात बता दूँ, अगर आप अब एंगल ले रहे हो C, मैंने अभी आपको दूसरे डायग्राम में बनाया था। अब देखिए एंगल C पे, अगर आप एंगल C ले रहे हो तो एंगल C में
अब बेस क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड कौन सी है इसकी, बी सी, बी सी है ना। और इस एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। और हाइपोटेनियस क्या होगा, ए सी। तो देखिए हाइपोटेनियस कभी भी चेंज नहीं होगा, आपके सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर चेंज होंगे, ठीक है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना। तो अगर आप एंगल लेके चल रहे हो तो एंगल का जो बेस होगा वो उसके एडजेसेंट होगा और परपेंडिकुलर उसका अपोजिट होगा, और जो हाइपोटेनस होगा राइट एंगल ट्रायंगल की अपोजिट साइड होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे तो हम लेते ही नहीं हैं, अब नॉट राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। अगर इसी आपको अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी से मैं अब आपको ये वाला और बता देती हूँ, ये लास्ट है आपका। और देखिए क्या है ये रेशोज एंगल ए पर। अब देखिए साइन ए बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या था उस वाले आपके पीछे डायग्राम में, ठीक है, वो आप देखना है आपको। यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए और यहाँ पे सी। तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा इसका भाई, बी सी बनेगा, और हाइपोटेनियस ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। साइन ए की मतलब ये वैल्यू है, ये फॉर्मूला है। अगर आपसे कोई पूछे साइन ए का फॉर्मूला, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह कॉस ए बेस ए अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है यहाँ पे ए बी, और ये हाइपोटेनियस ए सी, ये सेम ही रहना है। इसी तरह tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस कॉस सेक ए हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ए हाइपोटेनियस अपॉन बेस कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये सब हो गया। अच्छा ये सब तो हो गया, ठीक है, लेकिन लेकिन मैम आपने ये नहीं बताया कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं इस चीज़ में, तो हम याद कैसे करें। देखिए बहुत सिंपल सी ट्रिक है आप लोगों के लिए, मैं बताती हूँ। आप सिंपल याद रख सकते हैं क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब एक चीज़ देखिए बच्चे लोग, यहाँ पे है आपका P अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और ये आपका P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इनको अलग अलग लिख दूँ, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और इनके नीचे लगा दूँ मैं ये, तो P अपॉन एच किसकी हो गई, साइन ए की, B अपॉन एच किसकी हो गई, कॉस ए की, P अपॉन बी किसकी हो गई, टैन ए की। आपको दिख भी रहा है, P फॉर डिनोट कर रही हूँ मैं परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, एंड H फॉर हाइपोटेनियस। तो अब आप इसको अपने नोटबुक में करके देखना क्या ट्रिक सही बैठ रही है। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी आपको कोसेके, सेके और कॉटे का क्या फंडा है। वैसे तो सिंपल से आप इसको अपोजिट कर देना, तो मुझे अपोजिट बनाकर आप लोगों को ही दिखाने हैं। आप मुझे बताना कि आपको ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस का फंडा समझ आया या नहीं, ठीक है। फिर कोसेके सेके की बात भी होगी आगे। एनीवेज सेके कोसेके ये सब एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसे पढ़िए, अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, और अगर लगे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कीजिएगा। एंड गाइस प्लीज़ मेरी मेहनत को सक्सेसफुल कीजिए, इसको वीडियो को आप जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज़ जल्दी से कर दीजिएगा। लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। एक मिनट।